नमस्कार दोस्तों, मैं ये आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ये जो टॉपिक है आज, जो इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो हम सभी के रिलेटेड जुड़ा हुआ है जो बिजनेस करते हैं खासकर, और जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है या जीएसटी से रिलेटेड जो चीज़ें डील करते हैं, या मान लीजिए जीएसटी से इनपुट आउटपुट क्रेडिट जो वगैरह जो लेते हैं। देखिए, अभी तक होता क्या था कि जीएसटी में बहुत सारा प्रॉब्लम पहले से ही था और अभी भी लगातार चीज़ें चल रही हैं। मगर इसमें क्या होता है, बहुत सारे बिजनेसमैन को हैरेसमेंट होना पड़ता था जब अचानक ही कहीं से जीएसटी के नाम पे गवर्नमेंट ऑफिशियल का उनके दुकान पे या उनके ऑफिस पे छापा पड़ जाता था। यानी बहुत सारे जीएसटी कलेक्शन के लिए लोग क्या करते थे, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ऑफिशियल वहाँ पे बिना बोले बिना बताए आपके यहाँ चले जाते थे। मान लीजिए आप कोई कंपनी चला रहे हैं, आप नहीं हैं या आप हैं तो आपको पता नहीं, आपका ऑफिस स्टाफ काम कर रहा है, उसको हो सके इसके बारे में कोई आइडिया ना हो, और उस समय जीएसटी वाले लोग वहाँ पे पहुँच जाएं और पहुँच के मान लीजिए इंक्वायरी करें या चीज़ें कलेक्शन करें, तो प्रोफेशनल लोग वहाँ पे नहीं होने से बहुत दिक्कत होता था और इसका सामना करना पड़ता था हमेशा। तो बहुत सारे व्यापारियों ने इसके बारे में कंप्लेन भी किया था जीएसटी के पोर्टल पे या फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ऐसे जगहों पे। तो इस पे गवर्नमेंट का रिएक्शन आया है कि अगर आप अभी जीएसटी का कोई भी, अगर आप मान लीजिए पहले रेड होता था तो बिना बताए रेड होता था, अचानक से ही लोग पहुंच जाते थे। मगर अब ऐसा नहीं हो सकता। अगर अब जीएसटी वालों को या जीएसटी काउंसिल वालों को या आपके एरिया में जो जीएसटी के ऑफिशियल हैं उनको अगर आपसे कुछ पूछताछ करना है, या मान लीजिए आपके दुकान पे विजिट करना है या आपके कंपनी पे विजिट करना है या कुछ जानकारी लेना है, तो सबसे पहले आप उनको जो है आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और आपको टाइमिंग बताना पड़ेगा कि ये टाइम में हम लोग आपके पास आएंगे। मतलब बिना जानकारी के आपको ये आपके पास जीएसटी वाला छापेमारी के लिए नहीं आ सकता। उसको टाइम बताना पड़ेगा ताकि आप उस समय वहाँ पे प्रेजेंट रह पाएँ, और उसी दिए हुए टाइम में वो आपके पास आएगा और आपसे जो भी जानकारी चाहिए या जो भी डिटेल चाहिए या जो भी उसको चीज़ चाहिए वो इन्फॉर्मेशन ले पाएगा। तो पहले जो डरने वाली बात थी, अब ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास अननेसेसरी कोई आ जाता है विदाउट टाइम लिए, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप उसको जानकारी दीजिएगा। आप उसको चाहें तो वापस लौटा भी सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मल तरीके से नहीं आया है। तो आपको इंतज़ार करना है क्या कि अगर गवर्नमेंट के पास से कोई नोटिफिकेशन आपके पास आता है, जीएसटी के पास से कोई नोटिफिकेशन आपके पास आता है जिसमें टाइम और डेट दिया रहता है कि इस दिन को, इस तारीख को, इस समय में हम आपके पास आएंगे, आपके शॉप पे आएंगे या आपके फैक्ट्री में आएंगे या आपके ऑफिस में आएंगे और आपसे जीएसटी रिलेटेड ये टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे, तो फिर आप कंफर्टेबल हैं उस समय में वो आएंगे और आप उससे अपना तैयारी कर सकते हैं। अपने साथ में जो आपका आईटी का प्रोफेशन है जीएसटी का, उसको रख सकते हैं। जो आपका जीएसटी देख रहा है, सीए सीएस जो भी हो, उससे आप डिस्कस करके उसको वहाँ पे बुला सकते हैं, ताकि अगर कोई कॉमर्शियल चीज़ हो या ऐसी जानकारी हो, आपको तो हर एक चीज़ पता नहीं, तो वो उन लोगों को क्लियर कर पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, खासकर व्यवसायी लोगों के लिए जो बिजनेस के फील्ड में है, कि उनको अननेसेसरी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता था कि आप का जीएसटी कोई और फाइल कर रहा है और आप ऑफिस में बैठे हैं और आपके सामने ऑफिशियल्स आ गए, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आपका तो जीएसटी जो फाइल करता है वो कोई और करता है, इनपुट रिकॉर्ड ये सारा कुछ कोई और मेंटेन करता है, और आपसे कोई पूछताछ करे तो आप तो ऐसे ही नहीं बता पाइएगा। तो उस समय लोगों को बहुत परेशानी होती थी, और इन सब चीज़ों को देखते हुए ही कंप्लेन हुआ था और गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया है। तो अगर आप जीएसटी होल्डर हैं तो डरने की कोई बात नहीं। आपको अब जब भी होगा तो टाइम दे के ही जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं वो आएंगे। अगर विदाउट टाइम आपके पास आते हैं तो आपको एंटरटेन करने की कोई ज़रूरत उनको नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।